नागरीदास जी ने कहा, हमारा जो वृंदावन का नित्य विहार रस है ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है, अर्थात इसमें वर्णाश्रम धर्म के विधान का पालन करने का कोई विधान नहीं है। ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है और ये वेद विधान के भी ऊपर है। वेदान्नपि सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये विधि निषेध से भी ऊपर है, कुल वर्ण आश्रम की पद्धतियों से भी ऊपर है और वेदातीत स्थिति है हमारे वृंदावन नित्य विहार रस की। जो हमारे वृंदावन नित्य विहार रस का आश्रय ले लेता है तो भवसागर तो बहुत सुख पूर्वक तर जाता है बिना प्रयास के, और उसको वो रसमय स्थिति प्राप्त होती है जो बड़े बड़े अच्छे उपासकों के लिए भी दुर्लभ है। भवसागर तरना यहां कोई खास बात नहीं है। वृंदावन रस की उपासना में चित्तवृत्ति को जोड़ने वाले उपासक के हृदय में ये आकांक्षा ही नहीं रह जाती कि मैं मुक्त हो जाऊं। वो तो यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता हूं। उसकी तो आकांक्षा रहती, चाहे नरक भेज दो, चाहे जिस योनि में भेज दो, चाहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। पर हे प्यारी जू, आप अपनी परिकर के सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहें। और हे किशोरीजू, आप अपने निकुंज परिकर के सहित, निकुंज मंडली के सहित मेरे हृदय में प्रकाशित रहे, चाहे जिस योनि में भेज दे, चाहे जिस नरक में भेज दे। यहां तो ये आकांक्षा ही नहीं कि मैं मुक्त हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। पर यदि कोई भवसागर से तरना चाहे तो सुख पूर्वक बिना किसी प्रयास के वो भवसागर से तर जाता है, जो वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के चरणों का आश्रय ले लेता है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। भवसागर तरना जो अत्यंत कठिन कहा गया है, यह बिल्कुल सरल है, क्योंकि महान करुणामयी श्री जी की जो निज सहचरियां आई हुई हैं, उनके कृपा कटाक्ष से बड़ी बड़ी सिद्धियों की, बड़ी बड़े सुखों की चाहत मिट जाती है। कल्याण की तो बात क्या, वो ऐसे प्रेम रस में डूब जाता है जहां किंचित मात्र किसी सुख की और आकांक्षा नहीं रह जाती। और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। केवल प्यारी जू के प्रेम रस में डूबी हुई प्यारी जू की एक एक चेष्टा का और नेत्रों के द्वारा पान करती हुई प्यारी जू को सुख पहुंचाने की वृत्ति में डूबी हुई ऐसे सहचरी भाव को प्राप्त कराने वाली जो आचार्य स्वरूपा सहचरियां हैं, इनका आश्रय लेने मात्र से ये भव समुद्र से पार होने की बात चली जाती है। नागरीदास जी के वचन सुनते हुए भागमती जी के हृदय में लगा कि अभी तक हमारे हृदय की जो भक्ति है वो अधूरी है, क्योंकि अभी रस नहीं आया। ये रस ऐसा है वृंदावन नित्य विहार रस का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेऊ उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। वो जो जहां होता है वो ऐसी उमगन बढ़ती इस रस की चर्चा सुनकर, ये इस रस का ऐसा आकर्षण होता है, सब छोड़ करके सी प्यारी जू की ठसक में आ जाता है। भागवती बाई के हृदय में ऐसी प्यास जगी इस रसिक महापुरुष के दर्शन से, उनके वचनों से, कि बस मेरे जीवन का अब लक्ष्य है राधा किशोरी के श्री चरणों की दासता। अब तो बस प्यारी जू के चरणों की दासी बन करके उनको दुलार करना, उनको सुख पहुंचाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। नागरीदास जी के चरणों में भागवती बाई ने अपना पूर्ण आत्मसमर्पण, अब आप जो आज्ञा करेंगे, जैसे मुझे आप उपदेश करेंगे वैसे मैं चलूंगी। आप मुझे बताइए कैसे मैं इस वृंदावन नित्य विहार रस को पाऊं। तो उनका इस रस की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आप करें कि वृंदावन चलें। और महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के उस समय बड़े पुत्र श्री बंचंद महाप्रभु गद्दी पर विराजमान थे। तो नागरीदास जी ने कहा कि उनके चरणों का आश्रय लो, फिर इस रस में, क्योंकि केवल बाहरी चर्चा सुन के इस रस में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। जैसे केवल बाहरी बातें सुन करके सौभाग्यवती को क्या सुख है वो कुमारी कन्या नहीं जान सकती। जब तक वो
किसी वर का वर्ण नहीं करती तब तक सौभाग्यवती की बाहर से केवल चर्चा सुनती रहे। उस सौभाग्यवती के हृदय में क्या ठसक होती है, क्या उसको उसके प्रीतम से दुलार मिलता है, सौभाग्यवती होने पर कैसी स्थिति होती है, ये तो केवल सौभाग्यवती ही जान सकती है। ऐसे ही आचार्य शरणागत, रसिकाचार्य शरणागत होने पर हृदय की क्या रसमय स्थिति होती है वो केवल शरणागत जानता है। सेवक जी कहते हैं आन द्वार के मोह ही न जानत। आप तपस्वी हो, योगी हो, आपका कल्याण होगा, आपको सिद्धियां मिलेंगी। लेकिन यदि आप सोचे आप अपने तप बल से, योग बल से श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को जान जाएं तो असंभव। श्री स्वामी हरिदास जी के परिकर में तो यहां तक बात कही गई कि ना पाई है बिन स्वामी यह केल, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। वो वृंदावन का वास अखंड स्वीकार कर लिया, वो खूब वैराग्य से रहता है, पर ललिता अवतार श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों का आश्रय नहीं लिए तो बिहारी बिहारिंजू के केली दर्शन का अधिकारी नहीं। करके देख ले, कल्याण हो जाना एक अलग बात है। धाम का आश्रय लिया आपका कल्याण हो जाएगा, आप वैराग्य से रह रहे, हो सकता है आपके अंदर और भी सिद्धियां आ जाएं, लेकिन ये सिद्धि प्यारे जू इस समय नवनिवृत्त निकुंज में कौन सी रसमयी लीला कर, ये केवल आचार्य शरणागत, आचार्य प्रदत्त रसोपासना में जिसने चित्त समर्पित कर दिया, आचार्य कृपा कटाक्ष से भाव देह को प्राप्त हुआ महापुरुष ही समझ सकता है। अन्यथा श्रीमद राधा सुधा निधि में आचार्य चरण कहते संभाव्योपि बिरंची नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नया यन्नारदादेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञे मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। अब श्री नागरीदास जी की प्रेरणा से भागमती बाई ऐसी मतवाली हुई कि उन्होंने ना तो पति को पत्र द्वारा सूचना दी, न पूछा। ओ मस्ती है, निरपेक्षस्य सर्वतः, कोई किसी भी तरह का भय नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन आई, बनचंद महाप्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त किया, दीक्षा ग्रहण की। फिर नागरीदास जी बरसाने में जितने ब्रजवासी की छोटी छोटी बालिकाएं सबका पूजन करवाया, क्योंकि रानी थी ना, ऐश्वर्य था। खूब ब्रजवासी बालिकाओं का पूजन करा, उनको वस्त्र देना, उनको सुंदर सुंदर भोग पवाना, उनको भेंट देना। और भी ब्रजवासी, ये ब्रजवासियों की सेवा करने से प्यारे जू का कृपा कटाक्ष प्राप्त होता है, पक्का समझ लेना। कभी भी किसी ब्रजवासी के प्रति हे भावना हो कि अरे तो ऐसे ही मांगते रहते हैं 10-10 रुपए, जैसे आप बरसाने जाइए तो देखिए श्री लाडली जी के निज परिकर है, वो आपसे याचना 10 रुपए 20 रुपए, आप अपना सौभाग्य मानिए। अगर नहीं दे रहे तो भी आप प्रणाम करके रहिए, उनके प्रति ऐसी भावना ना कीजिए कि तो बड़े निकृष्ट जन है, ऐसी भावना मत करना। ये सब लाडली जी के निज जन हैं और बिल्कुल सच्चे प्रेमी जन हैं, सच्ची मानिए। ये रात दिन लाडली जी के ही ध्यान में रहते हैं, बाहरी इनकी बातें मत देखना। नागरीदास जी भागमती बाई को ले गए और जितनी भी बरसाने की छोटी छोटी सब बालिकाएं थी और भी ब्रजवासी खूब, ये तो राजघराने से तो वैभव की कोई कमी नहीं थी, खूब सेवा करवाई। फिर ओरछा वापस उनको भेज दिया और कहा कि अब जो हम उपासना पद्धति आचार्य परंपरा की आपको दी है, अब आप इसी का चिंतन करें, इसी मंत्र का जप करें और वाणियों का गायन करें, वाणियों का चिंतन करें। देखो भजन का क्या प्रभाव होता है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि स्वयं प्रमाण, इसमें किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब हृदय में आनंद की दशा बढ़ने लगी। जब श्रीमद चतुरासी जी का गायन करती हुई तो धीरे धीरे उसी में चित्त वृत्ति फंसने लगी। एक होता है बाहर से गायन और एक होता है उसका मनन, अंदर ही अंदर गुनगुना रहे तो वो रूप आने लगता है, जो वो लीला स्फुरित होने लगती है। धीरे धीरे कृपा से ऐसा होता है, और वो जब लीला स्फुरित होने लगती तो वो ऐसा विचित्र आनंद होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ी उन्मत्तता होती उस आनंद में। अब उनका जब पति आया और उसने पूछा कि बीच में आया था, पूछा कहां गई भागमती, महल की रानी होती हुई कहां? उनका वो तो किसी संत के साथ ब्रजमंडल की यात्रा में गई है।
बहुत, अब चूंकि बादशाह का आदेश पालन करना था, नहीं तो उसी समय ब्रजमंडल आते। अब वो तो जब ओरछा गए वहां देखा रानी ने ये सुना तो उनका इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी पत्नी होते हुए, राजरानी होते हुए किसी संत के साथ ब्रजमंडल की यात्रा करना, मेरे से कोई अनुमति नहीं, मेरी कोई बिल्कुल विरोधी भाव उसके हृदय में भागमती जी के प्रति प्रकट हो गया।